शहराम, मैं जानती हूँ आप अपने घर और अपने घर वालों को बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन अब उस घर और घर वालों को आपकी कोई जरूरत नहीं। किसी ने ना तो आपको फोन किया, ना जाने से पहले रोका। इसी बात का तो दुख है मुझे। मामा बाबा ने मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल दिया जैसे मैं उनके लिए कभी कुछ था ही नहीं। आप मेरे लिए सब कुछ है और मैं आपके लिए। शहराम, देखे ना, हमें कितना अच्छा घर मिला है, इतना पुरसकून। अब यही हमारी जन्नत है और हमें अपनी मोहब्बत से इस जन्नत को और भी खूबसूरत बनाना है। वादा करें, इस जन्नत को खूबसूरत बनाने में आप मेरा साथ देंगे। ओके। अब आपने उदास नहीं होना। जन्नत में उदासी का क्या काम। मैं कोशिश करूंगा हमारी मोहब्बत के संग इस जन्नत में तुम्हारा साथ निभाऊंगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह मेरी बर्थडे पे सबसे पहले तुमने विश किया मुझे। जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है तुम्हारे बर्थडे का अलार्म मेरे दिमाग में बजने लगता है। इंटरेस्टिंग, बट आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारी बर्थडे से भूल जाता, बट आई प्रॉमिस यू शादी के बाद कभी नहीं भूलूंगा। चलो देख लेते हैं। वैसे कल का क्या प्लान है? कैसा प्लान? ऑफिस के बाद शॉपिंग पे चलते हैं। शॉपिंग? क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेने हैं। उसके बाद किसी जगह अच्छा सा डिनर करेंगे और फिर केक काटेंगे। क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं बस वो हॉस्पिटल के शेड्यूल के बारे में सोच रहा था। नो शेड्यूल, नो एक्सक्यूजेस, कुछ नहीं चलेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ दोस्तों की कॉल्स आ रही है। शायद उन्होंने तुम्हें विश करना होगा, तुम उनसे बात करो। हम कल मिलते हैं। बाय। बाय। तुम पापा को कैसे भूल गए? तुम तो कभी एक रात भी हमारे बगैर नहीं रहे थे। मेरा दिल फट रहा है। तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है हमारा। निशात, निशात, इस तरह रोने से क्या होगा? शायद दिल का बोझ हल्का हो जाए। वो कैसे हमें छोड़कर चला गया।
हम उसके माँ बाप हैं, क्या उसे जरा सा भी ख्याल नहीं हमारा? इस वक्त उसका चले जाना ही बेहतर था, बहुत बेहतर है, वरना बदगुमानी और नफरतों का यह सैलाब सब कुछ बहा ले जाता। ना हम रहते ना वो। देखो निशात, अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत और अपनी ममता पे यकीन है तो लिख लो, वो एक दिन अपने कदमों चलकर तुम्हारे पास आएगा। आप सच कह रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल सच। बल्कि इस वक्त तो हमें अपनी बेटी पे तवज्जो देनी चाहिए, शानज़े पर। उससे हमारी जरूरत है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इस वक्त शानज़े की जिंदगी से जीनिया का निकल जाना ही बेहतर है। अब वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकती है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। कुदरत के फैसलों पे वावेला मत करो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बेशक। मैं कल ही किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से शानज़े के लिए अपॉइंटमेंट लेता हूं। बल्कि निशात, तुम भी साथ चलना। हम एक फैमिली के तौर पे जाएंगे। शी नीड्स अस। चलो, रात बहुत हो गई है और मुझे पता है तुम कल से जाग रही हो। चलो सो जाओ। ये रिमाइंडर मुझे क्या याद दिलाएगा ज़रार? तुम्हारी ज़िंदगी के हर इवेंट की डेट तो मेरे दिल पे लिखी है। तुम मुझे भूल सकते हो, मगर मैं कभी नहीं। दिल के रिश्ते इतने कमज़ोर तो नहीं होते कि वक्त और फासले एक दूसरे से दूर कर दें। मामा, आप सुबह सुबह? हाँ, मैं अपने बच्चे को बर्थडे विश करने के लिए सुबह सुबह उठी हूँ। वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मामा। तुम्हें पता है मैं रात को ही तुम्हें विश कर देती, लेकिन ब्लड प्रेशर की दवा खा ली और सो गई, और फिर जल्दी जल्दी सुबह उठ गई तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले तुम्हें विश कर दूं। कोई बात नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी खुशियां देखने के लिए ना मैं एक एक दिन बेकरारी से गिन गिन के गुजारी, एक एक दिन। मेरी शादी आपने डिले की भी है। अरे बेटा, वो तो मजबूरी हो गई थी ना। देखो मौसम कितना अच्छा है, आज मेरे बेटे की बर्थडे की खुशी में ये बारिश, कितना प्यारा मौसम है। महक को भी बारिश बहुत पसंद थी। बेटा तुम अभी तक उससे भूले नहीं। क्या इंसान अपने माजी को अपने हाल और मुस्तकबिल से अलग कर सकता है? अब फरियाल तुम्हारा हाल भी है और मुस्तकबिल भी, बस सिर्फ उसे याद रखो बेटा। जी वही कर रहा हूँ। आज तुम फरियाल को अपने बर्थडे पे इनवाइट कर। जीनिया का फोन आया था, वो भी आ रही है तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने। मगर उसने मुझे विश भी नहीं किया। बेटा वो तुम्हें सरप्राइज करना चाह रही थी, मैंने तो जज्बात में तुम्हें बता दिया, मुझसे खफा होगी वो। लेकिन मेरा और फरियाल का बाहर खाने का प्लान है। अरे बेटा इतना प्यारा मौसम है, उसको भी यहीं इनवाइट कर लो। हम सब मिलके घर पे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बहुत मजा आएगा। जी ठीक है। चलो तुम अच्छा सा नाश्ता करो, ऑफिस जाओ, गाड़ी एहतियात से चलाना और जल्दी वापस आ जाना।